जय माता की भक्तों, आज का विषय है हमारा गायत्री मंत्र के ऊपर। गायत्री के 5 लाख जाप करने से क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। साधना कर संचय करने का एक महापर्व होता है जो नवरात्र के 9 दिन में किया जाता है। अगर नवरात्रि में साधक गायत्री महामंत्र का लघु अनुष्ठान भी करता है तो जीवन में अनेक अच्छी प्रवृत्तियां आती हैं। उनके साथ साथ अनेक मनोकामना भी अपने आप ही पूर्ण होने लगती है। वह लघु अनुष्ठान इस प्रकार से है। 9 दिनों तक 24,000 गायत्री महामंत्र का जाप करने का विधान है, जिसे हम लघु अनुष्ठान कहते हैं। इस अनुष्ठान के कुछ नियम का भी पालन किया जाता है जो साधक की रक्षा के लिए माँ गायत्री एक दिव्य कवच बना देती है। जानिए किस प्रकार से नवरात्रि में आप गायत्री का लघु अनुष्ठान कर सकते हैं। पहला, 9 दिनों तक प्रतिपदा से लेकर 9वीं तिथि तक कुल 24,000 मंत्र गायत्री का जाप करना है। दूसरा, प्रतिदिन 27 माला नियमित रूप से गायत्री महामंत्र की जाप करनी पड़ती है। तीसरा, अगर एक बार में 27 माला पूरी करना चाहते हैं तो सामान्यतः 3 घंटे के अंदर एक दिन में आपकी मालाएं पूरी हो जानी चाहिए। चौथा, दिन में 2 समय भी पूजा किया जा सकता है। पांचवा, जप को सूर्योदय से 2 घंटे पहले शुरू कर देना चाहिए, जैसे कि 4 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय पर, और 8 बजे तक आपको जाप पूरा कर लेना है। गायत्री मंत्र का जाप तुलसी की माला से ही करना चाहिए। छठा, जप के समय कुशा का आसन प्रयोग करना चाहिए। 7वां, 9 दिवस तक पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 8वां, कोमल शैया का त्याग करके भूमि पर शयन या तख्त पर ही सोना चाहिए। 9वां नियम है अपनी शारीरिक सेवाएं अपने हाथ में लेना। जितने भी अपने कार्य है स्वयं के हाथों से ही संपूर्ण करने चाहिए। 10वां, हिंसा युक्त पदार्थों का त्याग करें। चमड़े की वस्तुओं का पूर्णतः त्याग करें। 11वां, जप का शतांश हवन भी करना चाहिए। 12वां, पूर्ण आहुति के बाद प्रसाद वितरण, कन्या भोज आदि अपनी समर्था अनुसार करवाना चाहिए। 13, जो उपयुक्त अनुष्ठान न कर सके तो वो 24 गायत्री चालीसा पाठ करके या 2400 गायत्री मंत्र लिखकर भी अनुष्ठान पूर्ण कर सकते हैं। इस अवधि में उपवास के नियम का पालन कड़ाई से करना चाहिए। उपवास के कई स्तर हो सकते हैं: फल, दूध, शाकाहार, खिचड़ी, दलिया आदि। मसाला से बनी हुई चीज़ों को इस दिन छोड़ देना चाहिए। बिना नमक शक्कर का भोजन भी एक प्रकार से उपवासी है। अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति के अनुरूप उपवास का कर्म किया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं गायत्री मंत्र के 5 लाख जाप के फायदे या प्रभाव। वैसे तो सभी को पता है कि साधक जब भी कोई जाप साधना करता है तो केवल उसकी आस्था के अनुसार ही ईश्वर उसको फल देता है, लेकिन गायत्री मंत्र के 5 लाख के जाप के फायदे जो सामान्यतः अलग अलग साधक जरिए प्राप्त हुए हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। गायत्री मंत्र के जाप से एकाग्रता में वृद्धि होती है तथा पढ़ने में मन लगने लगता है। इसके साथ ही मंत्र जाप से दरिद्रता दूर हो जाती है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में 24 देवता निवास करते हैं। उनकी 24 चैतन्य शक्ति है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर 24 शक्ति बीज हैं। गायत्री मंत्र की उपासना करने से उन मंत्र शक्तियों का लाभ और सिद्धियां मिलती हैं जो कल्प वृक्ष के समान होती हैं। गायत्री मंत्र को हिंदू धर्म में सबसे उत्तम मंत्र माना जाता है। किसी विद्वान ने गायत्री मंत्र के बारे में श्रद्धालुओं को बताया कि गायत्री मंत्र के 24 अक्षर की अलग अलग महिमा है। ऋषियों ने इन अक्षरों में बीज रूप में विद्यमान उन शक्तियों को पहचाना है जिन्हें 24 अवतार बोला जाता है। 24 ऋषियाँ, 24 शक्तियाँ या 24 सिद्धियाँ कहा जाता है। यह मंत्र हमें ज्ञान प्रदान करता है। गायत्री मंत्र का जाप दिमाग को शांत रखता है। जब साधक धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, जाप करते करते एक लक्ष्य को संपूर्ण करता है तो उसे अलग अलग शक्तियों का अनुभूति होने लगती है। साधक के दिमाग में बहुत सुकून देने वाली ध्वनि पैदा करता है जिससे एकाग्रता बढ़ती है, सीखने की क्षमता बढ़ती है। माँ गायत्री की नियमित पूजा आराधना करने से आत्म शक्ति का बढ़ावा मिलता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है, सुख, समृद्धि, दया भाव और आदर की भावना उत्पन्न होती है। 5 लाख जाप करने के बाद आपको इन विभिन्न प्रकार की शक्तियों का अनुभव होगा। मुख्यतः गायत्री मंत्र के जाप के बाद साधक को क्रोध शांत और ज्ञान में वृद्धि का अनुभव होता है। गायत्री मंत्र के नियमित जाप से त्वचा में एक प्रकार से चमक आ जाती है। इस मंत्र का प्रभाव से क्रोध शांत होते हैं, ज्ञान में वृद्धि होती है, आभा मंडल चमकने लगता है, नेत्रों में अलग प्रकार की चमक आ जाती है। विद्यार्थियों के लिए मंत्र एक वरदान के समान है। इस मंत्र का जाप से याददाश्त बढ़ती है, एकाग्रता में वृद्धि होती है, पढ़ने में मन लगता है। इसके साथ ही मंत्र जाप से दरिद्रता भी दूर होती है। 5 लाख जाप करने के बाद साधक को गायत्री मंत्र रोग नाशक आयुर्वेद जड़ी के रूप में काम करता है। गायत्री मंत्र में संतान से संबंधित समस्या का भी निदान मिलता है। संतान नहीं हो रही हो या संतान बीमार रहती हो, पढ़ाई में कमजोर हो,
तो गायत्री यंत्र के सामने बैठाकर मंत्र का जाप करे तो संतान संबंधी समस्या का हल हो जाता है। किसी का विवाह नहीं हो रहा हो, वैवाहिक जीवन में मतभेद हो जाए तो गायत्री मंत्र के जाप के प्रभाव से वह समस्याएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही किसी प्रकार का रोग इस मंत्र के प्रभाव से दूर हो सकता है। हिंदू धर्म में माँ गायत्री को वेद माता कहा गया है। सभी वेदों की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। गायत्री को भारतीय संस्कृति की जननी भी कहा जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं को माँ गायत्री का अवतरण माना जाता है। इस दिन को हम गायत्री जयंती के रूप में भी मनाते हैं। जब भी कोई साधक 5 लाख जाप करता है श्री गायत्री मंत्र का, तो उसके भावना के अनुरूप माता गायत्री उसको फल प्रदान करती है। तो साधक को चाहिए अपना मन को निर्मल करके माता गायत्री के चरणों में ध्यान लगाए, अपना मंत्र में ही ध्यान रहे। तो इस प्रकार से मंत्र का प्रभाव बहुत ही ज्यादा होगा। और मंत्र 5 लाख का जाप होने के बाद गायत्री मंत्र का प्रभाव बहुत ही ज्यादा होता है। परिवार में सद्भावना आती है, मित्र में सद्भावना, परिवार में एकता, न्यायालयों के कार्यों में विजय प्राप्त होती है, शत्रुओं का पर विजय प्राप्त होगी। जातक विवाह में अनावश्यक देरी हो रही तो सुबह और शाम को गायत्री जाप करने से उसमें लाभ होता है। 5 लाख जाप करने से आप एक साधक को महसूस होता है कि जो भी जीवन की कमियां थी, सुख समृद्धि वैभव, परिवार में एकता, वो सभी उसको प्राप्त होती है। ये गायत्री माता के मंत्र के 5 लाख जाप का प्रभाव है। साधक माता गायत्री के 5 लाख जाप करने के बाद जितना फायदा जीवन में उठा सकता है शायद ही कहीं और से उसको प्राप्त हो। गायत्री मंत्र 24 वर्णों से बना हुआ है, जिसका पुरुष चरण 24 लाख मंत्रों से पूर्ण होता है। और ऐसे एक कहानी भी है कि 24 लाख जाप होने के बाद स्वयं गायत्री माता साधक को वरदान देने के लिए आती है। तो आस्था अनुसार अगर कोई साधक 5 लाख जाप करता है तो उसके जीवन की सभी कठिनाइयां माँ गायत्री दूर कर देती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।